अयो सतीश जी, तुम आ गया। हाँ अन्ना जी, मैं तो आ गया, लेकिन आप बहुत परेशान दिख रहे हो। परेशान अन्ना जी? अयो न सतीश जी, तुम हमको परेशान अन्ना क्यों बुलाता है? हमारा पूरा नाम तुमको बताता है। हमारा नाम है वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, चिन्न स्वामी मुत्तुस्वामी अरे वेणुगोपाल। रुको रुको यार, अन्ना जी आप अपना नाम मत बताओ। आप अपना पूरा नाम बताओगे तो मैं यहाँ पे सो जाऊंगा। आप अपनी प्रॉब्लम को बताओ। ओके सतीश जी, हम तुमको प्रॉब्लम बताता है। इधर देखो, इधर मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वर्ड में और पावर पॉइंट में, तीनों में भी माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट मेरी कंपनी ने मेरे को एक्टिवेट करके दिया है। अब मेरे को पता नहीं ये को पायलट कैसे इस्तेमाल करने का। मैं गूगल पे भी गया, यूट्यूब पे भी गया, मैंने बहुत सारे वीडियो सर्च किए, लेकिन मेरे को कोई आसान भाषा में समझा नहीं रहा कि भाई को पायलट का इस्तेमाल कैसे करने का। क्या तुम हमको ये बताएगा? ओके गॉट इट अन्ना जी, आप को पायलट को कैसे इस्तेमाल करना है ये जानना चाहते हैं बेसिकली, लेकिन सबसे पहले को पायलट से आप क्या करवाना चाहते हैं मुझे बताइए। सबसे पहले तो सतीश जी, मैं इस को पायलट की मदद से प्रेजेंटेशन बनवाना चाहूंगा। मेरे बॉस मेरे को डेली प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बोलता है और मेरा डेली का 2 से 3 घंटा जाता है उसमें। जैसे कि उस प्रेजेंटेशन के लिए इमेजेस ले लो, कंटेंट रिसर्च कर लो, बहुत टाइम ही जाता है मेरा। तो तुम बताएगा कि भाई ये माइक्रोसॉफ्ट को पायलट के जरिए हम प्रेजेंटेशन कैसे बना सकता है पावर पॉइंट में। यस समझ गया, मतलब आपको को पायलट की मदद से प्रेजेंटेशन बनवाने, राइट? ये आपकी प्रॉब्लम नहीं कि भाई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए घंटों लगते हैं, ये सबकी प्रॉब्लम है। अगर पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना है तो उन्हें इमेजेस का रिसर्च करना पड़ता है, कंटेंट खुद से टाइप करने पड़ते हैं और इसमें ढेर सारा टाइम जाता है। लेकिन को पायलट की मदद से दोस्तों आप घंटों का काम मिनटों में नहीं सेकेंड्स में कर सकते हैं। और आप इस तरह के अमेजिंग प्रेजेंटेशन, अन्ना आप जरा साइड में हटिए, इस तरह के अमेजिंग प्रेजेंटेशन आप बनवा सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं। ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है को पायलट की मदद से पावर पॉइंट के अंदर, और यहाँ पे मैंने बस सही प्रॉम्प्ट दे दिया। जी हाँ, को पायलट इतना पावरफुल है जहां पे आपको ना इमेज डालनी पड़ती है प्रेजेंटेशन के अंदर, ना आपको कंटेंट डालने पड़ते हैं। और ये को पायलट खाली माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नहीं है, वर्ड में भी है, एक्सेल में भी है। एक्सेल में बहुत सारी चीजें होती है, वर्ड में भी बहुत सारी चीजें होती है। तो इंटरेस्टेड हो भाई को पायलट को प्रैक्टिकली जानने के लिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में तो मैं पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बना के दिखाने वाला हूं, और साथ ही में एक्सेल में भी को पायलट कैसे यूज करते हैं आगे वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि भाई वो कैसे आप सीखोगे। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। भाई आप अपने ऑफिस के डॉक्यूमेंटेशन के सभी काम करते हो और आप हो पायलट, लेकिन आपके लिए को पायलट की जरूरत थी जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च कर दिया आपके लिए। तो कैसे ये काम करता है प्रैक्टिकली जानने में इंटरेस्टेड, तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। So friends, I know you are super excited to know how Copilot can generate PPT inside the PowerPoint. So let's get started. यहाँ पे मैं PowerPoint स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि आपको दिखाई दे रहा है PowerPoint की स्क्रीन में। मेरे पास होम टैब में यहाँ पे Copilot का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा एक टास्क पेन आएगा जो कि राइट साइड में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस टास्क पेन में 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है क्रिएट प्रेजेंटेशन और दूसरा है ऐड अ स्लाइड अबाउट। मतलब आपको आपकी प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड ऐड करनी है तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन यूज़ कीजिए, और पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन बनाना है तो भैया पहले वाले ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए। अब भाई जब इस पर आप क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, नीचे आपको जो बेसिकली प्रॉम्प्ट एरिया दिखाई दे रहा है उसमें क्रिएट अ प्रेजेंटेशन लिख के दे देगा, राइट? और यहाँ पे आप अपना प्रॉम्प्ट लिख दो जिससे रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट पहले से सिलेक्ट करके रखे हैं। पहला प्रॉम्प्ट मैं टीचर्स के लिए दिखा रहा हूँ कि भाई वो अपने बच्चों के लिए यानी कि स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं। एक टॉपिक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जो कि प्रॉम्प्ट इस तरह से है, क्रिएट अ प्रेजेंटेशन अबाउट डायनासोर फॉर क्लासरूम ऑफ 5th ग्रेड्स, इंक्लूड अ स्लाइड on the differences between carnivorous and herbivorous with example of different dinosaurs। तो मैंने उसे बताया कि भाई मुझे डायनासोर के ऊपर एक अच्छा खासा प्रेजेंटेशन चाहिए, 5th क्लास के बच्चों को मुझे दिखाना है। मैंने सारी चीज़ें इसमें मेंशन की है। लेट मी कॉपी दिस प्रॉम्प्ट एंड ये कॉपी करूँगा या टाइप भी आप कर सकते हैं। कॉपी करके मैं यहाँ पे आऊँगा और प्रॉम्प्ट को पेस्ट करूँगा जो कि मैंने यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट एरिया में उस प्रॉम्प्ट को दे दिया है जो आपको दिखाई दे रहा है। नाउ इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल है, यहाँ पे एक छोटा सा एरो बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस एरो बटन पे क्लिक कीजिए, दैट इज सेंट, या फिर एंटर बटन कीबोर्ड पे दबा दीजिए। जैसे ही एंटर बटन आप दबाओगे यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग चालू होगा, लुकिंग थिंग्स ओवर। इट विल टेक अराउंड 30 to 60 सेकेंड्स, मतलब एवरेज टाइमिंग जो होता है उसका 1 मिनट के आसपास का है। पुलिंग थिंग्स टुगेदर बोल रहे हो और आपके लिए यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन रेडी करा। देखते हैं कितने स्लाइड्स का बना सकता है वो। अभी मैंने उसे नंबर ऑफ स्लाइड्स बताया नहीं है,
फिर भी उसने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन आपके लिए लाके रख दिया है, राइट। यहाँ पे डिस्कवरिंग डायनासोर्स करके यहाँ पे नाम दे दिया और एक बैकग्राउंड इमेज डाल दी है, लेकिन वो रिलेवेंट नहीं लग रही, लेकिन ये रिलेवेंट इमेज है और इसमें कुछ चीज़ें पॉइंट्स भी उसने मेंशन कर दिए। तो 2 स्लाइड का यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाया, और ज़रूरी नहीं कि ये भाई 2 स्लाइड का बनाए, कभी ये 6 स्लाइड का बना सकता है, कभी 7 स्लाइड का बना सकता है, बिकॉज मैंने ये जब ट्राई किया था तो अलग अलग 3 स्लाइड का बनाया, एक बार 6 स्लाइड का बनाया, यही प्रेजेंटेशन। हाँ, अगर आप इसको स्पेसिफिक देना चाहते हैं कि भाई इतना स्लाइड का बनाओ, तो वो बनाता है, कैसे मैं आगे दिखाऊंगा। फिलहाल ये टीचर्स के लिए एक प्रेजेंटेशन था जो छोटा सा ही बना, इसमें उसने रिलेटेड इमेजेस डालने की कोशिश की, साथ में जो इंफॉर्मेशन हमने बोली थी वो ऐड करने की कोशिश की। अगर हम और डिटेलिंग प्रॉम्प्ट को मेंशन करेंगे तो शायद वो और डिटेल करेगा, बट वो कैसे आगे देखेंगे। लेकिन नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे बेसिकली आपको एक इटरनरी तैयार करनी है, राइट, डे बाय डे इटरनरी। तो उसके लिए किस तरह से प्रॉम्प्ट आप लिखोगे, क्रिएट अ प्रेजेंटेशन टू प्लान। जैसे आप घूमने जा रहे हो शिमला मनाली वगैरह, राइट, मनाली वैकेशंस के लिए, सो विथ योर फ्रेंड्स, तो आप लिखोगे क्रिएट अ प्रेजेंटेशन टू प्लान आउट मनाली वैकेशन विथ माई फ्रेंड्स, इंक्लूड अ डे बाय डे इटरनरी विथ फोटोज ऑफ द डेस्टिनेशंस। ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है और इस प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, बेसिकली यहाँ पे मैं नया प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इन स्लाइड्स को छूमंतर कर देता हूँ एक, यहाँ पे कंट्रोल M कर देते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट स्लाइड आ जाएगी, और यहाँ पे जाकर दोबारा मैं इस प्रॉम्प्ट को टाइप कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे दूसरा प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, क्रिएट अ प्रेजेंटेशन प्लान आउट मनाली वैकेशंस। यहाँ पे इसको भी डिलीट कर दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा ब्लैंक रख दीजिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे बस आप अपना प्रॉम्प्ट लिख दीजिए और जैसे आपने इसे हिट करना है एंटर, राइट, वैसे उसने काम शुरू करना है आपके प्रॉम्प्ट के लिए, राइट। क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, जो कि मैंने बोला है उसको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बनाओ। अगेन उसने सोचना शुरू कर दिया, भाई प्रेजेंटेशन बनाना है तो सोचना तो पड़ेगा, AI टूल है तो वो भी सोचेगा, पुलिंग थिंग्स टुगेदर सोचेगा, मतलब वो बेसिकली उसके पास जो इन्फॉर्मेशन उसे गैदर करेगा, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कंटेंट को अरेंज करेगा, स्लाइड्स को तैयार करेगा, इमेजेस को ऐड करेगा और आपके लिए रेडीमेड प्रेजेंटेशन बना के देगा। मैं बात कर रहा हूँ आपसे और उसने वही चीज़ें आपके सामने ला के रख दी है। पहले वेलकम टू मनाली, वाओ, ओके, उसके बाद डे 1 अराइवल एंड लोकल साइटिंग, राइट, डे 2 दिखाई दे रहा है, डे 3। अब मैं इसे ज़्यादा एलेबरेट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेजेस रिलेवेंट उसने ऐड कर दी है, आपको पूरी पूरी इटरनरी यहाँ पे 6 स्लाइड्स की बना के दे दी है, राइट, 6 स्लाइड्स इस बार इसने बना दी है। आप देख सकते हैं 6 के 6 स्लाइड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये इमेजेस, जाओ गूगल पे सर्च करो, हालांकि यहाँ पे जो कंटेंट आ रहे हैं इतने डिटेल नहीं आ रहे, बट ठीक है, मतलब इमेजेस आपको सर्च करना पड़ता है, लॉट्स ऑफ टाइम इमेजेस में कॉपीराइट का इशू होता है, इमेजेस ब्लर रहती है, ये यहाँ पे चीज़ें नहीं आ रही। यहाँ पे देखिए एक क्वालिटी इमेजेस आपको मिल रहे हैं, कंटेंट आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं, इवन कंटेंट में जो बुलेट पॉइंट्स है या फिर जो डिज़ाइन स्लाइड्स के अलग अलग उसने मेंशन की वो भी आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको रेडीमेड मिल रही है, हालांकि आप जो रिक्वायरमेंट देख रहे हो उससे वो उतने ज़्यादा लेवल पे ये अभी डेवलप नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका ये प्रीव्यू फीचर्स है कोपायलट का, धीरे धीरे ये इंप्रूव होते जाएगा। और मेरा कहना है कि भाई मतलब बेसिकली हम प्रेडिक्ट करेंगे कि भाई ये कुछ 1-2 सालों के अंदर इतना ट्रेन हो जाएगा कि भाई आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से PPT आपको बना के मिलेगी। नॉट जस्ट दैट गाइज, लेट्स गो अहेड एंड चेक इट आउट अनदर प्रॉम्प्ट। एक और प्रॉम्प्ट हम देखते हैं जिसमें यहाँ पे थोड़ा सा भी प्रोफेशनल लोगों के लिए ये प्रॉम्प्ट बनाया गया। पहले तो हमने स्कूल से रिलेटेड देखा, फिर हमने देखा एक इटरनरी, और अब एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मुझे डेवलप करनी है बिजनेस के लिए, एक बिजनेस PPT कैसे बनाना है। अब ये वाला प्रॉम्प्ट देखिए, हम उसे बोलेंगे क्रिएट अ फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर नूडल हाउस, अ क्विक सर्विस नूडल रेस्टोरेंट स्टार्टेड बाय 2 co-founders नेम करण एंड रोहित। भाई ये 2 co-founder है जिन्होंने भाई एक नूडल हाउस नाम से एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है। ओके, तो इसके ऊपर मुझे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी करनी है एंड फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी करनी है, तो भाई ये प्रॉम्प्ट मैं दे के उससे चाहूँगा कि भाई मुझे रिजल्ट दो। सो इस प्रॉम्प्ट को मैं कर रहा हूँ कॉपी, मैं ओपन कर रहा हूँ इसे दोबारा, आई एम गोइंग टू डिलीट ऑल दी स्लाइड्स। ये मैं नया भी लूँगा तो भी चलेगा PPT, मैं यहाँ पे इसे स्लाइड डिलीट कर रहा हूँ इसमें, और इसी में ही यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ। ये जो प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा है, राइट, टाइप कर लो, पेस्ट कर लो, जो भी है, उसके बाद हिट करो, वर्किंग ऑन रिस्पॉन्स फॉर यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सारे जो रेगुलर मैसेजेस देने आपको दे देता है जब वो प्रोसेस कर रहा है, ऑलमोस्ट देयर वगैरह, और वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशंस आपके प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग कलेक्ट करके देता है, राइट। मतलब वहाँ पे भाई उसको डिज़ाइन करना है चीज़ों को। देखिए इतने जितनी भी स्लाइड्स यहाँ पे आ रही, 6 स्लाइड्स जनरली आती है डिफ़ॉल्ट, ओके, तो 6 स्लाइड्स आ गई है यहाँ पे। वेलकम टू द नूडल हाउस रेस्टोरेंट पहली स्लाइड से, दूसरी स्लाइड्स में अगर आप देखोगे डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव, लेट मी प्ले इट ऑन फुल स्क्रीन, राइट। ये दूसरी स्लाइड देखिए, डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव्स
इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, ड्राइव मोर फुट ट्रैफिक, डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस डिफाइन कीजिए, कैसे रहेगा क्या रहेगा सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया उसने। नेक्स्ट, क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट, किस तरह से रहेगा। और इमेजेस देखिए क्या क्वालिटी इमेजेस है, मैं आपको फुल स्लाइड में दिखा रहा हूँ। एंड पहली जो स्लाइड है उससे दूसरी स्लाइड, मतलब हर एक स्लाइड अपने आप में यहाँ पे डिफरेंट है, कलर कॉम्बिनेशंस में वगैरह सब कुछ यहाँ पे अलग अलग इमेजेस भी ऐड किए। तो 6 स्लाइड का यहाँ पे प्रेजेंटेशन तैयार किया है, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं, मैं चाहता हूँ यार 10 स्लाइड का प्रेजेंटेशन तैयार करें, इसीलिए मैं इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा आगे खींचूंगा, मतलब थोड़ा सा चेंज करूँगा। तो अगर आपको 10 स्लाइड का प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप ऐसे लिखो, क्रिएट 10 स्लाइड्स ऑन फेसबुक मार्केटिंग। बाकी सारा जो प्रॉम्प्ट था एज इट इज़ है, वही है, नूडल हाउस के ऊपर ही बनाना है, वही फाउंडर है, को फाउंडर, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है भाई, 10 स्लाइड्स ऐड करो, ऐसा मैंने उसे बोल दिया। सो लेट मी कॉपी दिस प्रॉम्प्ट। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया इस प्रॉम्प्ट को, मैं इन स्लाइड्स को डिलीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए मैंने इनको डिलीट कर दिया। मैं दोबारा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे बोला कि अभी 10 स्लाइड का चाहिए, 10 स्लाइड का। पहले 6 स्लाइड्स वो डिफ़ॉल्ट लेता था, अब पहले जब टीचर के लिए क्रिएट किया तो 2 ही स्लाइड्स उसने लिए, शायद हमने 2 पॉइंट्स मेंशन किए थे उसमें, हम ज़्यादा पॉइंट्स मेंशन करेंगे तो ज़्यादा भी आएगा, 6 पॉइंट्स की स्लाइड्स भी आ जाती है। और जब भी आप इसे जनरेट करने के लिए बोल रहे हो ना, तो ये क्रिएटिव सोचते हैं हर बार, राइट। अगर आपने यहाँ पे इसे इस प्रॉम्प्ट को दे दिया और आपको अच्छा नहीं लगा, मतलब उसने जो रिजल्ट जनरेट किया, तो यहाँ पे लाइक डिसलाइक ऑप्शंस भी इन्होंने दिया। अच्छा लगा तो लाइक करो, डिसलाइक करोगे तो क्यों डिसलाइक है वो डिटेल्स भी आप उनको दे सकते हैं, ताकि जो बेसिकली को पायलट डिज़ाइन करने वाले डेवलपर्स है वो इंप्रूव कर सके इस चीज़ में। तो अभी मैंने 10 स्लाइड बोला, तो आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे देख सकते हैं 10 के 10 स्लाइड्स आ चुके हैं। मैं इन्हें एक एक करके फुल स्क्रीन में दिखाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग आ चुका है पहले प्रेजेंटेशन से। इंट्रोडक्शन टू नूडल हाउस, क्या बात है, क्या इमेज आ चुका है, राइट। ये जो पीछे इमेज, मतलब जीआईएफ इमेज या वीडियो जो भी पीछे प्ले हो रहा है, वीडियो बेसिकली प्ले हो रहा है, जीआईएफ भी नहीं हो, तो ये इमेज कलेक्ट करने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा गाइज। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ कोपायलट, वी आर सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम्स, राइट। तो ये पुराना ज़माना गया पीपीटी बनाने का मैन्युअली, अब ये नया ज़माना है जिसमें आप फेसबुक बिजनेस सेटअप वो सब उसकी स्ट्रैटेजी मेंशन करोगे, रिलेवेंट इमेज आ चुकी है, कंटेंट स्ट्रैटेजी आ चुकी है, टारगेट ऑडियंस आ चुका है, रिलेवेंट इमेज भी उससे रिलेटेड आ चुकी है, फेसबुक एडवर्टाइजिंग सेटअप से रिलेटेड है, एंगेजमेंट एंड कम्युनिटी, ये ईच एंड एवरी स्लाइड जो आपका बहुत सारा समय बचा रही है। एंड इवन इट इज़ एडिटेबल मोड, यू कैन एडिट वट एवर यू वॉन्ट, आप जैसे चाहते हो वैसे इमेजेस को या फिर सब कुछ। यहाँ पे कंक्लूजन भी दिया है, यू कैन राइट कंक्लूजन एट योर ओन। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको, राइट, कि भाई किस तरह से पीपीटी यहाँ पे बनाता है। आप 10 स्लाइड का प्रेजेंटेशन उससे बनवाना चाहते हो तो आप बनवा सकते हैं, लेकिन अभी ये क्या नहीं कर सकता, इसका लिमिटेशंस भी मैं इसी पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताऊंगा। बेसिकली इसका लिमिटेशंस भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, मार्केट स्ट्रेटेजी का ये इंग्लिश वाला पीपीटी हमने बना लिया, लेकिन अब में से बहुत सारे लोगों का कहना होगा कि सर अगर मुझे हिंदी में, या जो सेमी हिंदी जिसे हम बोलते हैं सेमी इंग्लिश, जिसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स होता है, ऐसे प्रॉम्प्ट देके अगर कोई पीपीटी जनरेट करनी है तो क्या ये पॉसिबल है क्या? बहुत सारे लोगों का कहना रहता है हमेशा। तो यहाँ पे मैं हिंदी वाला प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ जिसमें मैं हिंदी इंग्लिश में टाइप करते हैं ना, सेमी हिंदी, राइट। ओके, सो करण और रोहित नाम के 2 को फाउंडर द्वारा शुरू किया गया एक त्वरित सेवा नूडल रेस्टोरेंट, है ना, वही है, वही बस 10 स्लाइड का एक प्रेजेंटेशन मुझे चाहिए, और जो मैंने इस बार लिखा है ये हिंदी में लिखा है, आपको दिखाई दे रहा है। सो लेट मी कॉपी दिस प्रॉम्प्ट नाउ। सो आई हैव कॉपी दैट प्रॉम्प्ट, और ये जो पुरानी स्लाइड्स है मैं इनको छू मंतर कर देता हूँ, मतलब इनको मैं सेव करके दोबारा नया पीपीटी ओपन कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसे छू मंतर, मतलब स्लाइड्स को डिलीट किया मैंने, और मैं हिंदी में चाहता हूँ इस बार। तो क्या ये जो मैंने जिस तरह से टाइप किया है हिंदी में प्रेजेंटेशन बनाए, तो उस तरह से क्या ये बनाएगा? लेट्स सी। ये भी देखना ज़रूरी है हमारे लिए, कभी कभी हमें ज़रूरी हो सकता है कि भाई हमें ऐसे लोगों को प्रेजेंट करना है जहाँ पे लोग इंग्लिश नहीं जानते, तो उस टाइम पे भाई आपके लिए हिंदी पीपीटी ही सब कुछ है, राइट। हिंदी में पीपीटी होना ज़रूरी है आपके लिए। सो उस टाइम पे आप थोड़े कंटेंट अलग अलग ट्रांसलेट करते बैठोगे, यहाँ पे एक साथ क्या हिंदी में ये बना पाएगा, ये हम अभी देख रहे हैं। ओह, यू कैन सी प्रेजेंटेशन रेडी है। मैं इसे फुल स्क्रीन में प्ले करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली स्लाइड है उद्घाटन, राइट। दूसरा है नूडल हाउस के लिए टारगेट ऑडियंस, किस तरह के लोग नूडल हाउस में आते हैं, उनकी उम्र क्या है, उनके पसंदीदा खाना कौन सा है, क्या है, उसने पूछा है आपको। फेसबुक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव का एक स्लाइड उसने बना दिया, नूडल हाउस के लिए फेसबुक पेज तैयार करना वगैरह वगैरह। कंटेंट स्ट्रैटेजी भी हिंदी में मेंशन किया है, फेसबुक एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी, फेसबुक लाइव वीडियो, सबके लिए यहाँ पे उसने प्रॉपरली स्लाइड्स डिज़ाइन करके रखे आपके लिए। इंटरेस्टिंग गाइज, इंटरेस्टिंग। अब ये देख के आपका माइंड ब्लो हो चुका। ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। नीचे लाइक का बटन दिखाई दे रहा है, कुछ इसे सेकेंड्स लगेंगे लाइक बटन पे क्लिक करने के लिए, लेकिन मुझे पता चलेगा कि भाई आपको ऐसे कंटेंट पसंद है और ऐसे और भी कंटेंट मैं लेके आऊँगा। साथ ही में शेयर बटन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए। ये जो शेयर बटन है इसको हिट करते ही आपको ऑप्शन आएगा कहाँ पे शेयर करना है। आप व्हाट्सअप, फेसबुक
कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, रिलेवेंट ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए जिनको ये जरूरी है वो वीडियो। साथ ही में कमेंट करके मुझे बताइए ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको, और भाई सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक करना है अगर आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो। साथ ही में इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा, मैंने कुछ कोर्सेस है जो आपके लिए फ्री अवेलेबल करके दिए हमारे वेबसाइट के ऊपर, जिसे आप इनरोल कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपको skillcoach.in वेबसाइट में जाना है, जहाँ पे माइक्रो कोर्स सेक्शन में जाना है। माइक्रो कोर्स सेक्शन के अंदर आप आओगे तो माइक्रो कोर्स में यहाँ पे पावर BI कोर्स एब्सोल्युटली फ्री है, SQL कोर्स एब्सोल्युटली फ्री है, और यहाँ पे कोपायलट कोर्स भी ये पेड है एक्चुअली, बट मिनिमम फीस में आप इनरोल कर सकते हैं। एक्सेल भी मिनिमम फीस में आप इनरोल कर सकते हैं, बट पावर BI माइक्रो कोर्स एंड SQL माइक्रो कोर्स 30 डेज ये कोर्स है अवेलेबल, और डेली एक लेसन आपको मिलते जाएगा। पहले पावर BI का आप इनरोल करो, बाद में SQL का आप इनरोल करो, और उसका सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हैं। तो ये हमने अवेलेबल करके दिया आपके लिए, आप इंटरेस्टेड हो तो जाकर सीख सकते हैं। डेली एक लेसन आपको ईमेल पे मिलता रहेगा। दैट्स इट फॉर दिस। अभी आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ है भाई, पीपीटी में थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि भाई क्या ये हमारे लिए मार्केट रिसर्च भी कर सकता है हमारा को पायलट। जी हाँ, मैं आपका पायलट, ये आपका को पायलट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट को पायलट। वही एक प्रॉम्प्ट मैंने ऐसे दिए, क्रिएट अ मार्केट रिसर्च रिपोर्ट ऑन द कार वॉश फ्रेंचाइजी मार्केट। भी कार वॉश की जो फ्रेंचाइजी मार्केट है उसके ऊपर एक मार्केट रिसर्च रिपोर्ट बनाना है, एंड वेदर देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टार्ट अ न्यू फ्रेंचाइजी इन द इंडियन मार्केट। ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है मार्केट रिसर्च के ऊपर, और मैं इसके ऊपर एक पीपीटी बनवाना चाहता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे बेसिकली पावर पॉइंट के अंदर, और ये मैंने हिट कर दिया है। मैंने पुरानी स्लाइड्स डिलीट कर दिए थे पहले ही, और ये जो प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे हिट किया है ये काम कर रहा है और आपके लिए रिजल्ट ला के दे रहा है। तो इसने यहाँ पे बना दिया है आपके लिए पीपीटी। मैं इसे रन करता हूँ, कार वॉश फ्रेंचाइजी मार्केट इन इंडिया, वाव रिलेवेंट इमेज, फिर उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन भी दे दिए, मार्केट ओवरव्यू दे दिया है, डिमांड फॉर कार वॉश सर्विसेज वो भी आपको बता दिया है, उसके बाद कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप्स भी आपको बता दिया है, एंड साथ में अपॉर्चुनिटीज़ फॉर न्यू फ्रेंचाइजी इसके बारे में भी ऐड आपको दे दिया है। तो यहाँ पे इसने बना दिया। लेकिन समटाइम्स जब मैं ये मार्केट रिसर्च करता था, कई बार क्या हुआ था मैं आपको दिखाता हूँ। इसके पहले एक दो बार जब मैंने इस प्रॉम्प्ट को हिट किया था, पहले मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तब उसने मुझे ये रिप्लाई दिया था, ये देखिए ऊपर मेरा प्रॉम्प्ट वही है मार्केट रिसर्च का, और यहाँ पे उसने बोला था आई एम सॉरी बट एज एन AI लैंग्वेज मॉडल आई एम नॉट एबल टू क्रिएट मार्केट रिसर्च रिपोर्ट। उसने ये बोला था, राइट? पता नहीं, लेकिन कभी वो क्रिएट करता है, कभी वो ये रिजल्ट देता है। फिर भी ये अंडर प्रीव्यू है, मतलब अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो भाई इंप्रूव हो रही चीज़ें, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी, बहुत कुछ होगी। लेकिन घंटों का काम मिनटों में नहीं, सेकंड्स में हो रहा है। ये आप खुद देख पा रहे हो, जैसे मैंने कहा था वो मैंने आपको करके दिखाया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पे नए सब्सक्राइबर तो भाई सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो देखने के लिए। ऐसे और भी वीडियोस आते रहेंगे चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट भी करना कि भाई यार ये को पायलट कितना खतरनाक आपके लिए बन सकता है। कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा, मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। कमेंट में अगर आपको लगता है कि मुझे भी कोई को पायलट को प्रॉम्प्ट पूछना है तो आप पूरा प्रॉम्प्ट कमेंट में लिख दीजिए, मैं भी आपका प्रॉम्प्ट लूँगा। अगर आपका प्रॉम्प्ट बहुत ही इंटरेस्टेड है तो मैं को पायलट को उससे पूछूंगा कि भाई इसके ऊपर पीपीटी बना के दे। तो ज़रूर मुझे कमेंट में भी आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, मैं आपके प्रॉम्प्ट आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।